पुराने जमाने की बात है। एक दूरस्थ साम्राज्य में राजा अपनी रानी की मृत्यु के दुख में डूबा हुआ था। रानी अचानक चल बसी और पूरे महल में और साम्राज्य के हर कोने में यह खबर फैल गई कि रानी को जहर दिया गया है। राजा के चेहरे से हमेशा की मुस्कान गायब हो गई थी और महल के हर कमरे में दुख और भय का साया छा गया। महल के संरक्षक और मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे और महल में हर दिन तनाव और बढ़ता गया। राजा जानता था कि हत्यारा उसके पास है, लेकिन किसी का सुराग नहीं मिला। महल के हर कमरे में पहरेदार मौजूद थे और किसी को भी अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति रानी के हत्यारे का पता लगाएगा, उसे आधा साम्राज्य इनाम में दिया जाएगा। यह घोषणा पूरे शहर में सुनकर लोग हैरान और भयभीत हो गए। इसी शहर में एक प्रसिद्ध चोर रहता था, जिसका नाम सफ़ान था। लोग उसे डर और सम्मान की नजर से देखते थे, क्योंकि वह केवल सोना या जवाहरात नहीं चुराता था, बल्कि वह राज चुराता था। सफ़ान छोटे पत्र, गुप्त नक्शे, राजाओं की साजिशें और कभी-कभी महल के कार्यालय या खजाने से गुप्त संदूक हासिल कर लेता था। लोग कहते थे कि सफ़ान वह देख लेता है जो दूसरों की नजरों से छिपा रहता है। उसकी चतुराई और होशियारी की वजह से कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर सका। वह अक्सर महल के पास से गुजरता और छतों से, गुप्त रास्तों से अंदर झांक कर देखता कि महल में कौन क्या कर रहा है। एक रात जब शहर पूरी तरह सो रहा था, सफ़ान को खबर मिली कि महल के तहखाने में एक पुराना संदूक रखा हुआ है। कहा जाता था कि यह संदूक रानी ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले खुद लाया था। सफ़ान के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यह मौका उसके लिए किस्मत का क्षण है। वह चुपके से महल के पास पहुंचा, हर कदम पर सावधान रहा। छतों पर चलते हुए वह पहरेदारों की आंखों से बचता गया, दीवारों के किनारे से धीरे धीरे गुजरा और आखिरकार तहखाने के दरवाजे तक। सफ़ान ने तहखाने का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। कमरा धुंधला था, मिट्टी और पुराने कागजों से भरा हुआ। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा संदूक रखा था, जिस पर पुराने नक्श और नक्काशी बने थे। सफ़ान ने सावधानी से संदूक खोला तो उसमें केवल सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि लाल मोम में बंद एक गुप्त पत्र और रानी का छोटा जमरूद जड़ा खंजर था। सफ़ान ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरी मृत्यु का रहस्य महल की दीवारों में छिपा है। हत्यारा वह नहीं है जिस पर शक किया जा रहा है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल शाम जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाना। अगर तुम देर कर गए तो एक और जान जाएगी। सफ़ान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि अगली शाम उसे जंगल जाना होगा। अगली शाम सूरज ढल चुका था और जंगल के पेड़ अंधेरे में छिप गए थे। सफ़ान पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। हवा में हल्की सरसराहट और पत्तों की खिसकन डर पैदा कर रही थी। वह पेड़ के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे सामने आया। उसने कहा, सफ़ान, तुम वही हो जिसे रानी का पत्र मिला था। वे जानती थीं कि तुम ही इस रहस्य को खोल सकोगे। सफ़ान ने पूछा, हत्यारा कौन है? बूढ़े ने धीरे से कहा, रानी को महल के भीतर किसी ने जहर दिया और वह हत्यारा राजा का अपना सलाहकार है। आज रात वह राजा को भी मारने की साजिश कर रहा है। सफ़ान तुरंत महल की तरफ दौड़ा। महल के दरवाजे के पास पहुंचकर वह छिपकर अंदर घुसा। हर कदम पर वह सावधान रहा, क्योंकि वह जानता था कि सलाहकार किसी भी क्षण हमला कर सकता है। सफ़ान ने छत के रास्ते का चयन किया और गुप्त मार्ग से सलाहकार के कमरे तक पहुंचा। सलाहकार राजा के प्याले में जहर डाल रहा था।
सफ़ान ने मौका देखकर छलांग लगाई और सलाहकार का हाथ रोक लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। सलाहकार ने छोटे छोटे चाकू निकाले और सफ़ान पर हमला किया, लेकिन सफ़ान की चतुराई ने उसे नाकाम कर दिया। महल में हलचल मच गई और कुछ पहरेदार वहां पहुंच गए। अंततः सफ़ान ने राजा को सब कुछ बताया और सलाहकार के अपराध का खुलासा किया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत में पेश होने के बाद सलाहकार ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने सफ़ान से पूछा, तुमने मेरी साम्राज्य बचाई, तुम्हें इनाम में क्या दूं? सफ़ान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे केवल एक चीज चाहिए महाराज। भविष्य में साम्राज्य के फैसले केवल तलवार से नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई से हों। राजा ने वादा किया और सफ़ान राजा का गुप्त संरक्षक और साम्राज्य का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गया। राजा ने सफ़ान को गुप्त रूप से एक और काम सौंपा। महल के उत्तरी हिस्से में एक पुराना खजाना छिपा हुआ था, जिसमें साम्राज्य के राज और पुराने नक्शे मौजूद थे। अगर यह खजाना गलत हाथों में पड़ गया तो साम्राज्य तबाह हो सकता था। सफ़ान ने अगले दिन इस खजाने की खोज शुरू की। वह छतों से छिपता हुआ, गुप्त दरवाजों से गुजरता और हर कदम पर सावधान रहता। खजाने के पास पहुंचते ही उसे पत्थरों के नीचे एक गुप्त सुराख दिखाई दिया। इस सुराख में प्रवेश करने के बाद सफ़ान को एक खस्ताहाल सुरंग मिली, जिसमें कई सालों से मिट्टी और जाले भर गए थे। उसने अपनी मशाल जलाई और सावधानी से आगे बढ़ा। सुरंग के अंत में एक गुप्त कमरा था, जिसमें साम्राज्य के पुराने नक्शे, खजाने के खाते और कीमती पत्र मौजूद थे। सफ़ान ने इन सबको याददाश्त में लिख लिया ताकि राजा के काम आए। इसी दौरान सलाहकार के कुछ वफादार गार्ड और जासूसों ने सफ़ान का पीछा किया। उन्होंने जंगल में छिपकर सफ़ान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सफ़ान की होशियारी और छिपने की तकनीक ने उसे हर बार बचा लिया। इस दौरान जंगल के खतरनाक जानवर, बादलों की गर्जना और ऊंची पहाड़ियां सफ़ान के सफर को और कठिन और रोमांचक बना रही थीं। आखिरकार सफ़ान ने न केवल खजाने को सुरक्षित किया बल्कि महल के गुप्त कमरे में मौजूद सलाहकार के छिपे हुए साजिशी पत्र भी हासिल कर लिए। राजा ने यह देखकर उसकी कुशलता और वफादारी की सराहना की और उसे साम्राज्य का मुख्य सलाहकार और गुप्त संरक्षक नियुक्त किया। साम्राज्य में शांति स्थापित हुई, लोग खुशहाल हो गए और सफ़ान की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली शक्ति दौलत या सोने में नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और होशियारी में है।